रहे हैं कि किस तरीके से जो पानी में जमा गाद है उसको बाहर निकाला जाएगा ताकि पानी आगे बढ़ सके। हम लौटेंगे प्रियंका आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली पूरी तरीके से बेबस है। जो हालात इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर सियासत भी जोरों पर है। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र पर निशाना साध रही है, उनको घेर रही है, तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब यह नसीहत दी है आम आदमी पार्टी की सरकार को कि इस वक्त में सियासत जरूरी नहीं है, मिलकर काम करने की जरूरत है। आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने क्या कुछ नसीहत दी है दिल्ली सरकार को। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में बाढ़, मचा सियासी घमासान। डूबती दिल्ली को कब मिलेगी निजात? दिल्ली में वाटर कर्फ्यू लगा है। पूरी दिल्ली इस वक्त पानी के झाम से परेशान है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने का कारण क्या राजनीतिक दुश्मनी है? क्या दिल्ली को परेशान करने की साजिश रची जा रही है? डूबती दिल्ली के लिए क्या हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी जिम्मेदार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में आई बाढ़ के लिए हथनीकुंड बैराज के साथ बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। हथनीकुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। क्या राजनीतिक दुश्मनी के लिए दिल्ली को डुबोया जा रहा है? संजय सिंह ने आरोप लगाया तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को इसका जवाब दिया। मैं जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हथनीकुंड एक बराज है, इट्स नॉट ए डैम। करेक्ट। डैम और बराज में बहुत अंतर होता है और बराज में एक पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये जो कंफ्यूजन किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उनको इस बात को समझना चाहिए और मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि अगर उस पर मैं बोलना शुरू करूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। उफनती यमुना का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सियासतदानों की सियासत हिलोरे मार रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र पर दिल्ली की अनदेखी का आरोप लगा रही है। जनता बेहाल है तो दूसरी तरफ ब्लेम गेम खेला जा रहा है, बचकानी बयानबाजी की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सौरभ भारद्वाज जब उन्होंने ये बात कही, मैंने उसी वक्त उनसे कहा कि ये समय नहीं है ब्लेम गेम का, हमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत है जिससे कि दिल्ली की जनता को हम रिलीफ दे सकें। दूसरा, जहां तक उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम रात में नहीं पहुंची, 4 दिन से एनडीआरएफ की 12 बटालियंस काम कर रही हैं। पर गया हूं, वो मेरे साथ में भी थी और वहां से जो लोगों को निकाला जा रहा है वो एनडीआरएफ की टीम ही निकाल रही है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और ये बचकाना स्टेटमेंट मैं कहूंगा। जानकार कहते हैं कि दिल्ली में इस बार ऐतिहासिक रूप से पानी में डूबने की वजह हथनीकुंड नहीं बल्कि दिल्ली में यमुना के बहाव क्षेत्र में ठोस कचरा डालने से अवरोध पैदा किया गया। दिल्ली के शहरी इलाकों में 22 किलोमीटर के अंदर 25 पुल यमुना के अंदर बनाए गए। यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण से लेकर बस्तियां तक बसा दी गई। यमुना में ज्यादा पानी आने से दिल्ली के अंदर नालों का रेगुलेटर नाकाम रहा। ये अभी इस टाइम सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। कल से ये जो ब्रीच कर गया ये जल बोर्ड का रेगुलेटर और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी टीम्स लगी हुई हैं, 3-4 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए बिकॉज यहीं से पानी शहर की तरफ जा रहा है। मेरा अपना मानना है और मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक का मेरा अनुभव है उससे मैं कह सकता हूँ कि शायद सरकार को इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मंशा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात को कह रहा हूं। दिल्ली में कोहराम मचा है तो वहीं तेरी और मेरी सियासत का खेल खेला जा रहा है। संकट के बीच राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए,
ना कि दिल्ली किसकी वजह से और कैसे डूबी इसे मुद्दा बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।